नमस्कार, वेलकम आप सबों को अनअकैडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है, वेलकम आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे वैल्यू चार्ट के बारे में। वैल्यू चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू क्या है। वैल्यू यहां पे याद रख लीजिए 0 डिग्री है, यहां पे 30 डिग्री है, यहां पे 45 डिग्री है, यहां पे 60 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है। हम अभी एडवांस वैल्यू नहीं बता रहे हैं। एडवांस वैल्यू मतलब कहने का मतलब है अभी आगे हम लोग कब मान बढ़ेगा कब मान घटेगा इन कंडीशंस में हम लोग नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम जब वैल्यू निकालना पड़ेगा तब हम लोग वहां पे देखेंगे। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा। दो तीन चार पांच एक और है। गौर से देखेंगे, जैसे जैसे मैं बताते जाता हूं वैसे वैसे ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए अगर वैल्यू हमको नहीं आता है और इसका वैल्यू हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? गौर से देखिएगा सभी बच्चे लोग। ये साइन है, ये कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। 0 है, हम भी 0 लिख देंगे। 30 है, 1 लिख देंगे। यहां पे 2 लिख देंगे, यहां पे 3 लिख देंगे और यहां पे 4 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबों को 4 से भागा दे देंगे। सबों को 4 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। यहां पर इसको भागा देने के बाद सबका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या कर देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। याद रखिएगा, यहां पर तो वैल्यू 0 आ जाएगा। 1/4 का वैल्यू यहां पे निकल के 1/2 आ जाएगा। 2 से 4 कटेगा 2, मतलब 1/√2 हो जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए √3/2 होगा और यहां पर वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा? 1 होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 60 का मान √3/2 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। अब यहां पर सभी बच्चे लोग इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, साइन 0 डिग्री को हम लोग cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 0 को हम लोग cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। कहने का मतलब साइन 0 का मान 0 है तो cos 90 का मान 0 होगा, है ना? ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री को हम लोग cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। हम बता चुके हैं फंक्शन चेंजिंग वाला में। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 3 और 4 को वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। साइन 45 डिग्री को हम लोग cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। हम यहां पे बता रहे हैं वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। इसका मान 1/√2 हो जाएगा। आप यहां पे ध्यान देंगे, साइन 60 डिग्री का मान हम लोग cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 60 का मान जो है वो cos 30 में जाएगा और साइन 90 का मान cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसका मान साइन 90 का मान 1 है, cos का मान 1 है। देखिए एकदम आराम से निकल गया। ठीक है, अब यहां पे गौर से देखिएगा, सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। 10 का मान निकालना है तो 10 का मान क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सभी बच्चे लोग, आप लोग को फॉर्मूला ये पता है कि tan थीटा बराबर होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है। ठीक है, तो देखा जाए कि tan 0 का जो मान होगा वो sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री होगा। अब यहां पे सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा,
टेन जीरो का मान, साइन जीरो का मान 0 है, और उसको अगर हम लोग जीरो को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा। ध्यान देंगे, एकदम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर 1 को अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपरिभाषित। अब यहां पर इसका वैल्यू हो गया 0। अब यहां पे गौर से देखेंगे, साइन 30 डिग्री का टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और इसका मान है √3/2। यहां पर देखा जाए 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब टेन 30 का मान जो हो गया 1/√3 हो गया। टेन 45 का मान अगर देखा जाए, टेन 45 डिग्री इक्वल टू टेन 45 का मान 1/√2 और इसका भी मान हो जाएगा 1/√2। ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया, बचा 1, तो जिस कारण से इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? 1 होगा। अब यहां पे गौर से देखेंगे, टेन 60 डिग्री निकालना है। एकदम एक एक चीज एकदम सीखते चलेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। और टेन 60 निकालने के लिए इसमें से इसको हम लोग भाग देंगे। जब इसमें से इसको भाग देंगे तो 2 से 2 दोनों में कट जाएगा, बचेगा √3, और 1 को 0 से भाग देंगे तो यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा होगा √3, 1 का उल्टा होगा 1, √3 का उल्टा होगा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0। कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा होता है 1, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2, 1/2 का उल्टा होगा 2, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। और साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो ये जो है ये वैल्यू चार्ट है। यहां पर सभी बच्चे लोग एक एक चीज के बारे में ध्यान देंगे। जो चीज मैंने यहां पे बताया था वो चीज क्या था, यहां पे गौर से देखेंगे, सभी बच्चे लोग गौर से देखेंगे। जो चीज मैं यहां पे बताया था अभी आपको कि साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, देख लीजिए, सेक 30 डिग्री का जितना मान होगा उतना कॉसेक 60 का मान होगा। सेक 45 डिग्री का जितना मान होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉसेक 45 डिग्री होगा। सेक 60 डिग्री का जितना मान है कॉसेक 30 डिग्री का होगा। सब देख लीजिए, हमें कुछ देखना नहीं है, आप चार्ट को मिला सकते हैं। सेक 60 का वैल्यू कितना है? 2। कॉसेक 30 का मान कितना है? 2। सेक 90 डिग्री का जितना मान है कॉसेक का मान होगा। और यहां पर ये भी जान लीजिए, टेन 30 डिग्री का जितना मान है कॉट 60 डिग्री का मान होगा। टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। ये सब हमको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है वैल्यू। और वैल्यू याद रखने के बाद जब क्वेश्चंस को हम लोग वहां पे करेंगे तो हम लोगों को बहुत अधिक फायदा होगा। तो ये वैल्यू आप लोग बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक चीज के बारे में ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन तुरंत देख के कहा साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 1 हो तो
1 हो तो ध्यान देंगे यहां पे 1 हो तो x और y का संभावित मान क्या हो जाएगा। अब यहां पर x और y का इतना अगर क्वेश्चंस बनाना हो तो तुरंत देखने लगेगा कि अगर यहां पे 1 है, कुछ ऐसा मान सोच लेते हैं, अगर इन दोनों में अगर मान को हम पुट कर दें तो 1 हो जाए। कहने का मतलब अगर 1/2 मेरे दिमाग में आ रहा है तो cos 1/2 60 डिग्री में होगा। कहने का मतलब y का जो मान होगा यहां पे 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर x का अगर देखा जाए, साइन में अगर 1/2 अगर आता है तो वो 30 डिग्री में आता है, तो इसका यहां पे वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो देखिए कितने मजेदार तरीके से कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन तरीके से पढ़ना पड़ेगा तभी आपका कंप्यूटेशन से निकलेगा। एकदम नॉर्मली क्वेश्चंस दिया गया 10x + 10y बराबर 2 है तो x और y का संभावित मान क्या हो सकता है। यहां पे एक कंडीशंस दिया गया कि ये 10 है, यहां पे कॉट लिख दीजिए और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपको मैंने अभी एक चीज लिखाया था कि tan 45 और cot 45 दोनों का मान 1 होता है, और यदि दोनों में अगर 1 अगर पुट कर दिया जाए तो आराम से 2 होगा। तो इन कंडीशंस में हम लोग 1 यहां पर लाने के लिए अगर x और y की जगह अगर हम लोग 45 डिग्री रख देते हैं तो हमारा आंसर होगा, कहने का मतलब x और y का जो संभावित मान हो सकता है, होगा नहीं होगा ही, वो 45 डिग्री होगा। तो जब मैं इस पर क्वेश्चंस करूंगा तो वहां पर आपको बहुत अधिक मजा आने वाला है। एक एक चीज के बारे में एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। इसका वैल्यू जब हम लोग आगे निकालेंगे तो वहां पे बहुत अधिक आपको मजे से सीखने का मौका मिलेगा। जैसे यहां पे कोई क्वेश्चंस में दे देता है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। साइन 120 का दिया नहीं गया है लेकिन उसको निकाला जा सकता है। दो कंडीशन से निकाल सकते हैं। साइन 90 डिग्री + 30 डिग्री हम लोग करेंगे तो साइन 90 डिग्री + 30 डिग्री अगर हम लोग करेंगे तो साइन 90 - थीटा फंक्शन चेंज करेगा, और जब फंक्शन चेंज करेगा तो साइन हो जाएगा कॉस में, और साइन 90 + थीटा जो होता है वो साइन का ही घर होता है। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 3 वाले वीडियो जरूर देख लीजिए। और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। कहने का मतलब इसका जो मान होगा वो √3/2 होगा। अगला पार्ट में हम लोग इसी के ऊपर जबरदस्त रूप से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बता दिया हूं, आप इसे ऐसे भी ना करके आप ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 180 डिग्री - 60 डिग्री, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/2। तो अगले वाले पार्ट में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। बच्चों हमारी क्लास है, जिस कारण से थोड़ा मैं जल्दीबाजी में, नहीं तो इसको और मैं आगे तक करता, लेकिन बस 10 मिनट बाकी है। बहुत भाग के मैं आया हूं, ठीक है, क्योंकि एक दिन में मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं पहले वीडियो शूट करके जा रहा हूं। तो एक एक चीज के बारे में ध्यान से देखते चलेंगे। इंग्लिश वाला क्लासेस का मैं नाम बता दूं, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे को तो पता है, एंजल इलाहाबाद, जाके इंग्लिश क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। और अर्थमेटिक वहां अनअकैडमी पे भी पढ़ी है, जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।